जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, कुछ तुम्हें जीने का सही मतलब भी बताएंगे। राधे राधे शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक बार की बात है, एक बच्चा था, उसका कोई भी नहीं था। वह बहुत दुखी था। एक दिन वह एक संत के पास आश्रम में गया। संत जी से कहने लगा, बाबा आप सबका ख्याल रखते हैं, लेकिन मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, क्या मैं आपके आश्रम में रह सकता हूँ? बालक की बात सुनकर संत बोले, बेटा तेरा नाम क्या है? उस बालक ने कहा, मेरा कोई नाम नहीं है। तब संत जी ने उसका नाम रामदास रखा और आश्रम के सारे काम करने लगा। उन संत की आयु 80 वर्ष की हो गई थी। एक दिन उन्हें तीर्थ यात्रा पर जाना पड़ा और अपने शिष्यों को बुलाकर कहते हैं कि मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है, मेरे साथ कौन कौन चलेगा और आश्रम में कौन रुकेगा? संत की बात सुनकर सारे शिष्य उनके साथ चलने को तैयार हो गए, क्योंकि उन्हें पता था अगर आश्रम में रुकेंगे तो काम करना पड़ेगा। इसलिए सभी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए तैयार थे, कोई भी वहां रुकने को तैयार नहीं हुआ। अब संत सोचने लगे किसे साथ लेकर जाएं और किसे आश्रम में छोड़कर जाएं, क्योंकि अगर सभी साथ चल दिए तो आश्रम में काम कौन करेगा? आश्रम पर किसी का रुकना भी जरूरी था। बालक रामदास संत के पास आया और बोला, बाबा अगर आपको ठीक लगे तो मैं यहीं आश्रम में रुक जाता हूँ। संत ने कहा, ठीक है, पर तुझे काम करना पड़ेगा। और संत जी कहते हैं कि बेटा चाहे आश्रम की सफाई में कोई कमी रह जाए, पर भगवान की सेवा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। रामदास ने संत से कहा, बाबा मुझे तो भगवान जी की सेवा करनी नहीं आती, अब बता दीजिए कि भगवान की सेवा कैसे करनी है, फिर मैं कर दूंगा। आश्रम में एक मंदिर था जिसमें श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी विराजमान थे। उसके बाद संत ने सब बता दिया कि सेवा कैसे करनी है। रामदास ने गुरु जी से कहा कि बाबा मेरा इनसे रिश्ता क्या होगा ये भी बता दो, क्योंकि अगर रिश्ता पता चल जाए तो सेवा करने में आनंद आएगा। संत कहते हैं कि बेटा तू कहता था ना कि तेरा कोई नहीं है, तू अनाथ है, तो देख आज से श्री रामचंद्र जी और माता सीता तुम्हारे माता पिता हैं। रामदास ने साथ में खड़े लक्ष्मण जी को देखकर कहा, अच्छा बाबा और ये जो पास में खड़े हैं वे कौन हैं? संत ने कहा, ये तेरे चाचा जी हैं। और हनुमान जी के लिए कहा कि ये तेरे बड़े भैया हैं। रामदास सब समझ गया और फिर उनकी सेवा करने लगा। संत शिष्यों के साथ यात्रा पर चले गए। आज सेवा का पहला दिन था। रामदास ने सुबह उठकर स्नान किया और भिक्षा मांग कर लाया, फिर भोजन तैयार किया। भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर आया। रामदास ने श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के आगे एक एक थाली रख दी और बोला, पहले आप खा लो फिर मैं खाऊंगा। रामदास को लगा कि सच में भगवान बैठकर खाएंगे, पर बहुत देर हो गई तो रोटी वैसी की वैसी थी। तब बालक रामदास ने सोचा, नया नया रिश्ता बना है, शर्मा रहे होंगे। रामदास ने पर्दा लगा दिया। बाद में खोलकर देखा तब भी खाना वैसे का वैसा पड़ा था। अब तो रामदास रोने लगे कि मुझसे सेवा में कोई गलती हो गई, इसलिए ये खाना नहीं खा रहे, ये नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा और भूख से मर जाऊंगा, इसलिए अब मैं मर जाऊंगा, क्योंकि गुरुजी पूछेंगे तो उन्हें क्या जवाब दूंगा मैं। रामदास मरने के लिए पहाड़ की ओर जाता है। तब भगवान राम जी हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान जाओ उस बालक को लेके आओ और बालक से कहो हम खाना खाने के लिए तैयार हैं। हनुमान जी जाते हैं और रामदास कूदने ही वाला होता है कि हनुमान जी पीछे से उसे पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, क्या कर रहे हो? रामदास कहता है, आप कौन हो? हनुमान जी कहते हैं, मैं तेरा भैया हूँ, इतनी जल्दी भूल गए? रामदास कहता है, अब आए हो? इतनी देर से वहाँ मैं बोल रहा था खाना खा लो, तब तो आप आए नहीं, अब क्यों आए हो? तब हनुमान जी बोले, पिताश्री का आदेश है, अब हम सब साथ मिलकर खाना खाएंगे। फिर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी साक्षात बैठकर भोजन करते हैं। इसी तरह रामदास रोज उनकी सेवा करता और भोजन करता। सेवा करते करते 15
15 दिन हो गए। एक दिन रामदास ने सोचा कि कोई भी माँ बाप हो वह घर में काम करते हैं, पर मेरे माँ बाप तो कोई काम ही नहीं करते, सारा दिन खाते रहते हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। रामदास मंदिर जाता है और कहता है, पिताजी कुछ बात करनी है। रामचंद्र जी बोले, बेटा बोलो। रामदास कहता है कि मैं अकेले काम नहीं करूंगा, आप सब भी काम किया करो। आप तो बस सारा दिन खाते ही रहते हो और मैं काम करता रहता हूँ। तो रामचंद्र जी ने कहा, बताओ हमें क्या काम करना है। रामदास जी ने कहा, माता जी रसोई संभालेंगी और लक्ष्मण चाचा जी आप सब्जी तोड़ कर लाएंगे और भैया हनुमान जी आप लकड़ियाँ लाएंगे और पिताजी आप ऐसे करो, आप तो कथा बांचने की सेवा लीजिए। सबने कहा ठीक है। अब सभी साथ मिलकर काम करने लगे और एक परिवार की तरह रहने लगे। कुछ दिन बाद जब वो संत तीर्थ यात्रा से लौटे तो सीधा मंदिर में गए। देखा कि मंदिर से तो प्रतिमाएं ही गायब हैं। संत ने सोचा कहीं रामदास ने प्रतिमा बेच तो नहीं दी। संत ने रामदास को बुलाया और पूछा कि भगवान कहाँ गए। रामदास जी अकड़ कर बोला कि मुझे क्या पता, देख लो सब अपना अपना काम कर रहे हैं। और जब संत ने सबको देखा तो वो हैरान हो गया और भगवान के चरणों में गिर गया कि प्रभु मुझे 80 साल हो गए आपकी सेवा करते हुए, आपने मुझे दर्शन नहीं दिए, लेकिन इस रामदास के कारण आज मुझे भी दर्शन हो गए। तो बेटा भगवान तो भावना के भूखे हैं। जो सच्चे मन से भगवान का ध्यान करता है तो उन्हें वो साक्षात दर्शन देते हैं। तो अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।